हमारे पास कल एक बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी आई कल के प्रोग्राम से। कल के प्रोग्राम के बाद 11/11 पे जो हमारा ऑडियो आता है उससे बिमला मैम है शायद नाम उनका। उन्होंने कहा कि जब मैं 2 साल की थी तो मेरे पिताजी पेड़ काट रहे थे और पेड़ मेरे ऊपर गिर गया और उसके कारण मुझे चोट लगी, और फिर मैं उसी चोट के प्रभाव के कारण हमेशा आलसी रहती, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाई, बहुत चैलेंजेस रहे और 40 साल की उम्र में मैं बेड रिडन हो गई एंड मुझे बहुत तकलीफ़ें होने लगी। बोलती हैं कि कल हीलिंग का प्रोग्राम भी उन्होंने देखा, 11:11 का मेरा ऑडियो सुना और वो ऑडियो सुनने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो कहते हैं कि मुझे अचानक से पेन पूरा जैसे रिलीव हो गया एंड आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। दोस्तों, ऐसे में हीलिंग मिरेकल्स, ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। आप में से जो लोग सुबह सुबह आ रहे हैं उन सभी को बताना चाहूँगा, हर रोज़ सुबह 11:11 पे आप में से कई लोग साधना टीवी पे भी मुझसे जुड़े हुए हैं। उन सभी को भी ये मैं अवगत कराना चाहूँगा कि रोज़ सुबह 11:11 पे मैं एक ऑडियो रिलीज़ करता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ही एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो हमारे हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद BSR पे मिल जाएगा, या फिर ये जो आपका नीचे बैंड चल रहा है या आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होगी स्क्रीन पे, उस पे कहीं ना कहीं हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा। उसे सब्सक्राइब कीजिए। 11:11 पे आपका रोज़ एक ऑडियो आएगा विच यू कैन सी दिस। नेपाल में 11:26 होता है। नेपाल में अगर 11:26 होता है तो कोई बात नहीं, इमेजिन कर लें कि वो 11:11 है, राइट। 2-4-5 मिनट आगे पीछे होने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सेम टाइम पे आप उसे सुने। और ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स में से एक है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को ज़रूर दिखाएं, स्पेशली उन लोगों को जो नेगेटिव ज़्यादा रहते हैं या उन लोगों को जो कि ज़िंदगी में उत्साहित कम हैं। उत्साह की ज़रूरत बहुत है। तो आज हम सीधा हीलिंग के ऊपर चलेंगे। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि आपकी बॉडी या आपकी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए 5 छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई थी। एक, सबसे पहला, पेन को रिलीज़ करना है। जो अंदर दबी हुई भावनाएं हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करना है। और उसके लिए मैंने आपको 2 प्रोसेसेस बताई थी। एक कथारसिस मतलब चिल्लाओ, डांस करो, भागो, दौड़ के आओ, पसीना बहा दो, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा करो फिजिकल या अपनी आवाज़ से या अपने इमोशन से रो दो। और भी नहीं होता है तो पेपर लो और पेपर पे सारी चीज़ें, किसी से भी शेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई बहुत पेनफुल है मेमोरी या कोई आपका उन मेमोरीज़ को शेयर करने के कारण कोई फ़ायदा उठा सकता है। कई लोग कहते हैं सर हम करना बहुत चाहते हैं लेकिन पास्ट की मेमोरी बार बार आती है, पेपर पे लिख दो। तो कल मैंने आपको बताया था कथारसिस, सिर्फ करके देखो एंड आप देखोगे कि आपकी जीवन पलटने लग जाएगा। यू विल बी हैविंग एब्सोल्यूट पीस इन योर लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर का कचरा बाहर आ गया। भाई सीधी सी बात है, मैं आपसे एक छोटी सी सवाल पूछ रहा हूँ, अगर 5 स्टार होटल के रूम में रहने को मिले, ताज होटल के रूम में रहने को मिले तो कैसा लगेगा? बड़ा मज़ा आएगा, है ना। अमेजिंग रूम होता है, बड़ा सारा रूम होता है, बाथ टब, क्लीनलीनेस, हर चीज़ ऐसे कांच की तरह चमकती हुई, ज़बरदस्त, और एवरीथिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड, मज़ा आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक वही ताज होटल का रूम है और आप बहुत गुस्से में हैं, और मान लो वो आपका घर है, आप बहुत गुस्से में हैं, चिड़चिड़े हैं, डिप्रेस्ड हैं। क्या होगा? खाना खाया है, इधर ही प्लेट पटक दी है, 10 दिन से साफ़ सफाई नहीं की है, चीज़ों पे धूल जम गई है, अस्त व्यस्त हो रखा है, कारपेट पे खाना गिरा हुआ है, ओके, खाली कप पड़े हैं, खाली ग्लासेस पड़े हैं, और भी अस्त व्यस्तता है पूरी। और 2-3-4 महीने डिप्रेशन में हो, और ज़्यादा अस्त व्यस्त है, और ज़्यादा डिप्रेशन में, और ज़्यादा अस्त व्यस्त है। क्या उस अस्त व्यस्त कमरे में वही सेम ताज होटल का कमरा है, आप वहाँ से छोड़ के चले गए, नया गेस्ट आता है, क्या वो नया गेस्ट उसमें 1 मिनट भी रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये एनालॉजी आपको क्यों दे रहा हूँ? ये अस्त व्यस्तता जो है ना, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा लो एनर्जी होने के बाद अगर हमारे
बाहर के स्पेस में हो रही है तो उससे 1000 गुना ज़्यादा अस्त व्यस्तता हमारे माइंड के अंदर हो रही है। हमारा माइंड जब सुबह सुबह उठता है ना, बड़ा क्लीन है, वो ताज होटल के रूम की तरह है, बिल्कुल शांत है। लेकिन जैसे जैसे दिन भर इमोशंस का प्रभाव इस पे चढ़ता जाता है, ये भयंकर अस्त व्यस्त होता रहता है। और कई लोग तो इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, या उनके आसपास की सिचुएशन इतनी नेगेटिव होती है कि वो दिन रात वो ही देखते हैं बार बार, और दिन रात जब वो ही देख रहे हैं तो उनके अंदर की अस्त व्यस्तता हजारों लाखों गुना हो जाती है। लेकिन बाहर की नेगेटिविटी से डरना नहीं है, बाहर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप अगर एवरेज बिलो एवरेज फैमिली से हैं तो हो सकता है आसपास के लोग बहुत ही एवरेज हैं और उसके कारण बार बार वही दिखाई दे रहा है। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर हैं या नर्स हैं या मेडिकल स्टाफ में हैं तो आपको हो सकता है आसपास सारे लोग वही दिखे जो बीमार हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन आएगा? बीमार व्यक्ति आएगा। तो उससे डरने की ज़रूरत है क्या? अरे यार ये भी बीमार, ये भी बीमार, अब तो मेरे घर में भी बीमारी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अंदर को ऑर्गेनाइज रखना ये आपके ऊपर है, अंदर के माइंड को ऑर्गेनाइज रखना ये आपके ऊपर है कंप्लीटली। हो सकता है बाहर अस्त व्यस्त हो लेकिन अंदर बहुत ही पीस हो, अंदर बहुत शांति हो, अंदर ये भाव हो, अरे यार मुझे भगवान ने कितना अच्छा मौका दिया है कि मैं सेवा कर रहा हूँ। एक डॉक्टर थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, बोले यार क्या ज़िंदगी है, सुबह 5 बजे उठो तो कोई पेशेंट आ जाता है, कभी हॉस्पिटल से दिन में 12 बजे कॉल आ जाता है, कभी रात को 2 बजे कॉल आ जाता है, कभी कोई पेशेंट है ना घंटी बजा देता है, कोई सोने नहीं देता, कोई मेरी पर्सनल लाइफ है या नहीं है। बड़ा चिड़चिड़ा डॉक्टर था। एक दिन बहुत चिड़चिड़ा होने के कारण बहुत ज़्यादा ऐसे उन्हें लगा कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ। पहुंच गए एक सत्संग में, ये सत्संग ही है जो हम कर रहे हैं, पहुंच गए एक सत्संग में इस तरह से, एंड प्रश्न उत्तर की बारी आई। प्रश्न उत्तर की बारी आई तो डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा, साहब मेरा एक प्रश्न है, मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे डॉक्टर तो बनाया लेकिन मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं दी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूं। जो हीलर थे वो मुस्कुराए, उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी खुद की डिज़ायर थी डॉक्टर बना? हाँ हाँ मेरी खुद की डिज़ायर थी। जब तक डॉक्टर नहीं बने थे और 6-7 साल पढ़ाई कर रहे थे तब कैसा लग रहा था, जल्दी डॉक्टर बन जाऊं, जल्दी पढ़ाई कर लूं, जल्दी डॉक्टर बन जाऊं, जल्दी पढ़ाई कर लूं। करेक्ट। अब आज बन गए हो और आज दिन भर चिड़चिड़े हो। हाँ लेकिन करूं क्या, मतलब कभी भी सोने को नहीं मिलता है, कभी 3 घंटे सोते हैं और तुरंत घंटी बज जाती है 5। बोलते हैं आपके नाम के आगे, हीलर ने कहा आपके नाम के आगे D और R लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिन और रात। और लास्ट में उन्होंने कहा इसी प्रोफेशन को ऐसे ले लो, दिन रात सेवा। जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आए रात को 2 बजे, बड़ी प्यारी सी स्माइल दो और भगवान को धन्यवाद कहो, भगवान ने रात को भी सेवा का मौका दिया, भगवान ने दिन में भी सेवा का मौका दिया, भगवान ने सुबह भी सेवा का मौका दिया, भगवान ने बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट की सेवा का मौका दिया, भगवान ने बहुत ही एवरेज पेशेंट की सेवा का मौका दिया। ओ वाह, दिन और रात सेवा, मजा आ गया। दिन और रात सेवा, मजा आ गया, साथ में मेवा, साथ में पैसा भी आ रहा। हाउ वंडरफुल, हाउ अमेजिंग। दिन रात सेवा, दिन रात सेवा, दिन रात सेवा। दोस्तों, जैसे ही वो डॉक्टर साहब ने ये करना शुरू किया, पेशेंट्स के फीडबैक आने लगे, डॉक्टर साहब आपसे मिलके ही बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब आपको मिलने के बाद इतना अच्छा फील होता है कि हम बता नहीं सकते, कभी जिंदगी में किसी डॉक्टर के साथ फील नहीं हुआ। और जैसे जैसे ये कमेंट आने लगे, डॉक्टर साहब और दिन रात सेवा, और दिन रात सेवा, और दिन रात सेवा, दिन रात सेवा, दिन रात सेवा। बाहर अस्त व्यस्त है लेकिन अंदर को व्यवस्थित कर सकते हो। ओके, बाहर जो भी चैलेंजेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर आप क्या सोचते हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो आइए सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि हीलिंग करते कैसे हैं, शुरुआत करते कैसे हैं। तो पहला पड़ाव हीलिंग का है कि भाई जो बीमारी है ना वो सिर्फ आपके कारण आई है, चाहे कोई भी बीमारी हो, पैसा भी कम है तो वो बीमारी है। ओके, तो इसीलिए प्लीज़ मैं बार बार ये स्पेसिफाई करना चाहता हूँ
कि जब भी हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की, वो सारे चैलेंजेस, अगर मैं बीमारी बोल रहा हूँ तो आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉब्लम्स। फिजिकली आपको तुरंत प्रभाव से इफ़ेक्ट मिल जाएगा। पैसों वाली चीज़ में आपको इफ़ेक्ट होते होते शायद 1 महीना लग जाए, 3 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए, 300 दिन लग जाए, हो सकता है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा चैलेंज उसको उतना समय लगेगा। फिजिकली आप तुरंत इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि यार ये बात BSR ने कही और उसके बाद मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया, अरे मैं चलने लग गया, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। उसके अलावा रिलेशनशिप्स में भी आपको प्रभाव तुरंत देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, कई सारी चीज़ों का प्रभाव आपको बहुत ही ईजिली, बहुत ही फास्ट, बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। सो सबसे पहले समझते हैं कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट किए, इसे एक्सेप्ट करें। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहाँ एक्सेप्ट किए, मैंने कहाँ अट्रैक्ट किए, मैंने क्यों किए? ये तो मेरा हस्बैंड है जो करता नहीं है, ये तो मेरा हस्बैंड है जो दारू पीता है, मैं क्या करूं? ये तो मेरा हस्बैंड है जो चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करता है, मैं तो बड़ी शांत स्वभाव की थी, मैं तो बड़ी पूजा पाठ करती थी, मैं तो बहुत ज्यादा अपने घर में खुश रहती थी, लेकिन ये तो मेरा हस्बैंड है। कभी हस्बैंड नहीं है तो ये तो मेरी सास है। हस्बैंड कहेगा ये तो मेरी वाइफ है जिसके कारण सब कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं तो बड़ा, देखो बाहर देखो आप मेरे को, मैं कितना खुश रहता हूं, मैं बहुत मस्त रहता हूं, लेकिन ये घर पे है ना, मेरी बात ही नहीं सुनती, मेरी कदर ही नहीं करती, मेरे को टाइम पे खाना ही नहीं देती। ओहो, महाभारत शुरू। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, मेरे लाइफ में जो भी हुआ और जो हो रहा है, चाहे वो कितना भी बुरा है, मैं खुद उसके लिए जिम्मेदार हूं। मैं खुद उसके लिए जिम्मेदार हूं। पैसा कम आ रहा है, मैं जिम्मेदार हूं। बोलिए ये, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यह है कि आप जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। आपके घर में आपने एक नई कार लाए, आपका 15 साल का बेटा है। एक दिन आप दिन में घर पे सो रहे हैं, बेटा चाबी लेके कार लेके निकल जाता है। बेटा कार लेके निकल जाता है, किसी का एक्सीडेंट कर देता है। कट कट कट, जब भी कोई नेगेटिव चीज बोलें कट 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 बोल सकते हैं। कट 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 आपने बोल दिया। उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार आप हैं कि नहीं है? कोर्ट के आपको दोषी ठहराएगा 1000%। ओके, क्योंकि बेटा आपका है, जिम्मेदारी आपकी है भाई। चलिए दूसरा सिनारियो लेते हैं। आपकी कार है, चोरी हो गई और उस चोरी वाली कार से कुछ अनहोनी हो गई, कुछ घटना घट गई। क्या आप अभी भी जिम्मेदार हैं? यस, आप अभी भी जिम्मेदार हैं, चाहे आप उस कार में थे या नहीं थे, क्योंकि कार आपके नाम पे है, जिम्मेदारी आपकी है। तो जिम्मेदारी हमेशा आपकी है, चाहे कुछ भी हो रहा है, जिम्मेदारी आपकी है। आप रोड पे चल रहे हैं, पीछे से कोई आपको मार देता है तो भी जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि आपको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए था। अरे सर पीछे से आ गया, मैं क्या करूं? जिम्मेदारी आपकी है, किसी भी लेवल पे हो, क्योंकि शायद आपने विचारों के लेवल पे वो एक्सीडेंट क्रिएट किया हो, शायद आपने भावनाओं के लेवल पे उस घटना को कई बार ऑर्डर किया हो, आपने कई बार ऐसी घटनाएं सुनी हो और जिसके कारण आपने भावनात्मक रूप से उन्हें अपने मन में क्रिएट किया। मन ने ब्रह्मांड में ऑर्डर कर दिया और ब्रह्मांड में ऑर्डर करके वो चीज आपकी जिंदगी में आ गई। अब आ गई है तो आप जिम्मेदार हैं। हर चीज का जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। आप नहीं लेंगे और कहेंगे नहीं मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों हुआ, भगवान कहेगा ओके। तो पहले दूसरी चीज मेरे साथ बोलिए, पेन इज अमेजिंग। अरे क्या बात कर रहे हो भैया सर, पेन इज अमेजिंग? जी हां, 2 उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, दोनों सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम जगह से पढ़े। 10 साल के बाद एक निकम्मा बन गया, कुछ नहीं करता था, सिर्फ शराब पीता था, लड़ाई झगड़े करता था, बहुत बड़ा शराबी बन गया। दूसरा व्यक्ति बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बन गया। दोनों का 10 साल बाद इंटरव्यू लिया। शराबी से पूछा गया भाई तू ऐसा क्यों बना? बोले मेरा बाप ऐसा था, वो लड़ता था, झगड़ता था, दारू पीता था, मेरे को लगा, मैंने कहा यार यही लाइफ सही होगी। मेरे पिताजी ऐसे थे तो मैं भी ऐसा बन गया। मैंने
आसपास के कई लोगों को देखा, कई लोग ऐसे थे तो मैं ऐसा बन गया। दूसरे आईएएस ऑफिसर से पूछा गया, तू आईएएस ऑफिसर कैसे बना? बोले मैं बचपन से देखता था, मेरे पिताजी शराबी थे और उसके कारण वो मारपीट करते थे। मैं बार बार देखता था, यार मैं भी अगर इनके जैसा हो गया तो ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो बहुत बड़ा बनना है ताकि मैं ऐसे लोगों को रोक सकूं। ये आईएएस ऑफिसर बन गया। सेम सिचुएशन, एक आदमी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक आदमी ने अपने आप को तोड़ दिया। सेम सिचुएशन, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। एक आदमी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। एक आदमी ने अपने आप को तोड़ लिया, वो निकम्मा बन गया। माय गुडनेस, कैसे? यही है जिम्मेदारी लेने का मतलब। तो सबसे पहले हीलिंग का सबसे बड़ा उसूल है, एक्सेप्ट करिए कि आपके कारण हुआ है। अब जब चीज कोई आपके कारण हुई है तो उसे ठीक कौन कर सकता है? आप ही ठीक कर सकते हैं। ये पावर कोई बीएसआर में नहीं है, ये पावर किसी दुनिया के व्यक्ति में नहीं है। दुनिया का व्यक्ति कह सकता है, वो आपको सिर्फ सही जगह पे ले जा सकता है, सही चीज करवा सकता है, मैं आपको सही तरीका बता सकता हूं। हील तो आप खुद ही करेंगे अपने आप को।